जय नमस्कार, करियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी समाकलन अपन 7.2 कवर कर रहे थे, जिसमें हमने कल क्वेश्चन 31 कंप्लीट कर लिया था। क्या क्वेश्चन नंबर 32 में आए थे 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट एक्स, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट एक्स। 32 नहीं, 1 प्लस कॉट एक्स इंटू, मस्ती मत करो। देखो ये 1 अपॉन 1 प्लस कॉट मतलब कॉस बटे साइन होगा। यहां से इसको सॉल्व कर देते तो 1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में इंटू, तो ये साइन एक्स ऊपर में जाएगा क्या, तो साइन एक्स बटे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स होगा। अब किसको एक्स माने, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को। अगर एक्स मान दिए, क्या मानते हैं, टी टी टी। अगर मान लो मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या कर दिया, टी मान दिए, तो कुछ हो पाएगा क्या? क्यों? एक को तो कॉस में बनेगा और दूसरा साइन में बन जाएगा। कॉस एक्स का अवकलन साइन एक्स मतलब माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का कॉस एक्स, तो वो तो दोनों कंडीशन नजर नहीं आ रहे हैं। ऊपर में हमें एक ही फलन चाहिए, लेकिन नीचे से अगर मान रहे हैं तो दो फलन मिल रहा है ना, तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर में भी साइन और कॉस बनाना पड़ेगा। समझ में आया? देखो हमारे पास यहां पर क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको टी मान दिए तो हमें मिलेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, लेकिन ऊपर में सिर्फ साइन एक्स है, तो हमें उसको क्या बनाना पड़ेगा, एक बार कॉस भी बनाना है। क्या बनाना है, कॉस। चाहे तो यहां से नहीं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स नहीं रख सकते, दूसरा चीज कोई फॉर्मूला रख के चेंज कर दो। कैसे? देखो मान लेते हैं मैं अगर ऊपर में 2 का गुणा कर दूं, गुणा और भाग, तो बना मेरे पास साइन एक्स डिवाइडेड बाय इंटू, क्या किए, 2 का गुणा और भाग। तो अब इस 2 को मैं अंदर नहीं ले जा सकता, क्या बन गया 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा। 2 साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कहां से फॉर्मूला बनाओगे, साइन 2 थीटा, 2 थीटा का फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लेकिन 2 साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन बनाएंगे कैसे। देखो ये 1/2 का 1/2, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और पूरे के डिवाइड में इंटू में dx है। अब भी बताओ वहीं बनकर आएगा क्या, साइन और साइन 2 साइन प्लस कॉस और माइनस कॉस कट जाएगा तो 0, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इसको एक बार करेंगे और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको एक बार करेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, उसके नीचे में क्या लिखेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, उसके नीचे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हमें किस में चाहिए, ये माइनस कॉस आएगा। देखो यहां मिला क्या, माइनस कॉस, लेकिन जब इसको टी मानेंगे तो साइन एक्स का माइनस कॉस थोड़ी ना होगा, क्या होगा, प्लस कॉस होगा। कॉस का होगा माइनस साइन, तो साइन को किस में रखना पड़ेगा, माइनस में। साइन को किस में रखना पड़ेगा, माइनस में। वो कैसे होगा, इसको आगे पीछे कर देते हैं ना, माइनस को कॉमन, तो ये माइनस और ये हो जाएगा क्या, देखो माइनस माइनस, अब चेंज कर दो इसको, कॉस माइनस साइन लिख दो, समझ जाओगे। ये सिर्फ इसलिए समझाने के लिए ना यहां पर करना पड़ता है। क्या किए, माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आ गया। अब देखो इसके बटे में अपने को इसको लेना है, कट गया, माइनस इसके बटे में इसको लेंगे, तो अब इसको टी मानेंगे, क्या चीज, टी। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर टी, तो साइन एक्स का मिलेगा कॉस एक्स, कॉस एक्स का मिलेगा
माइनस साइन एक्स आ गया ना, इसलिए ऐसे करना पड़ा। क्लियर? तो कई जगह ऐसे थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। 12वीं आने के बाद दिमाग हो गया होगा तो ठीक है। 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड में इनटू में dx। समझ में आया? लेकिन 1/2 का गुणा तो पूरा में हो रहा है, 1/2 का गुणा पूरा, तो इस तरह से बड़ा ब्रैकेट लगा दो। फिर माइनस है तो माइनस कॉस एक्स माइनस बटे में इनटू, समझ में आया लाइन? देखते हैं, ये तो पूरा कट गया, कटा तो क्या मिला? 1/2 इंटू dx माइनस, यहां ऐसे करो, इसको तो छोड़ देते हैं, एक लाइन सेम टू सेम लिख लेना, एक लाइन, ठीक है। तो 1/2 इसका क्या हो जाएगा हमारा अवकलन, सॉरी समाकलन x, dx का समाकलन x, माइनस है तो माइनस होगा ना, इसको मानो। क्या बचा हमारे पास? साइन एक्स प्लस बराबर में क्या करें, टी माने। समझ में आया? साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स का अवकलन इंटू बराबर आ गया, किसका मान चाहिए? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स मिल गया ना, पुट करते हैं सीधा, ये 1/2 इंटू में dx माइनस साइन एक्स माइनस, नहीं नहीं, कॉस माइनस साइन की जगह dt, कॉस माइनस साइन dx, कॉस माइनस साइन dx, क्या रखे? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जगह आया 1/, इसका लॉग टी प्लस सी आया, तो ये 1/2 एक्स माइनस लॉग साइन एक्स प्लस आ गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? मस्त सवाल था, मस्त दिमाग लगाने वाला है। नेक्स्ट 33, 1/10x इंटू, सॉल्व करते हैं इसको, ये भी वैसी 1/1 माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स इंटू dx, तो क्या बनेगा? 1/1 माइनस कॉस एक्स माइनस और बटे में कॉस एक्स। अगर क्लास थोड़ा सा फास्ट लग रहा होगा तो स्पीड कम कर लेना ना। कॉस एक्स ऊपर में जाएगा और नीचे में फिर से वही कंडीशन आ गया। करें, देखो, अगर हम इसको टी माने, क्या करें? टी माने, तो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, कॉस का अवकलन, देखो यहां से बता देता हूं, कॉस का अवकलन माइनस साइन का अवकलन कॉस एक्स, दोनों में से माइनस कॉमन, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बना लोगे यहां से, क्या वैसे फॉर्मूला करके बन जाएगा। कंफर्म छोड़ू इसको, चलो देखते हैं क्या करना है अपने को। 1/2 कॉस एक्स, नीचे में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आया। हमें क्या चाहिए? सिर्फ माइनस, तो उधर कॉमन कर देंगे, चल जाएगा। इसको बस किसमें बदलना पड़ेगा? साइन प्लस कॉस, ऊपर में साइन प्लस कॉस ला देते हैं। कैसे आ सकता है? दिमाग दौड़ाओ। कॉस एक्स माइनस, ऐसे कर, प्लस कर दो ना यहाँ, फिर प्लस
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस इंटू में क्या नहीं बनता यहां से, कॉस साइन से कॉस साइन कट गया, कहां कटेगा, ये वाला कटेगा। ठीक, इसको क्या करेंगे, इसके लिए टी मानेंगे, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर टी, तो माइनस कॉमन, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स मिल जाएगा। करें 1/2, 1/2 दिख रहा है ना, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड में फिर प्लस कॉस एक्स माइनस साइन बटे में कॉस माइनस, समझ जाओगे ऐसे में, कॉस प्लस साइन बटे कॉस माइनस साइन, और वहां पर कॉस माइनस साइन बटे कॉस माइनस साइन, कटा 1 बचा, और यहां dx, यहां भी dx। तो देखो ध्यान से 1/2 क्या बचा यहां, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड में इंटू -1 इंटू, समझ में आया कि नहीं आया, प्लस ना, क्लियर। वहां किसको टी मानेंगे, बराबर टी, तो हमें मिल जाएगा ये, कर दू सीधा, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, दोनों में से माइनस किए कॉमन, तो प्लस बन जाएगा, इनटू में बराबर में dt हो गया, पुट करो सीधा, 1/, कॉस एक्स प्लस साइन डी एक्स माइनस dt, माइनस उधर भेजना पड़ेगा ना, माइनस का dt, नीचे में t प्लस में 1 इंटू, अब कर लोगे क्या होगा, 1/2, इसको पहले कर देते हैं x माइनस लॉग t प्लस c, समझ में आया कि नहीं आया, अब रख लोगे क्या, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिटा दो इसको, मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ तो कौन सा है, 33 34 रूट कॉस एक्स, ये है, अब क्या करना है, यहां पर साइन एक्स बटे कॉस एक्स पुट करने का कोई मतलब नहीं है, टेन की जगह साइन बटे कॉस लगाकर कोई मतलब नहीं है। देखो मैं सीधा टेन एक्स को ही टी मान देता हूं, टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का अवकलन इंटू बराबर dt। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स तो दिख नहीं रहा है, नहीं है ना, तो कैसे करें, अगर मैं dx की जगह सेक स्क्वायर एक्स को पुट करूं पुट करूं पुट करूं पुट करूं तो कुछ बनेगा क्या, सॉल्व करके देखते हैं थोड़ा सा, टेन है, रूट में आएगा क्या, रूट टी होगा, टेन एक्स की जगह रूट टी बटे में साइन एक्स इंटू आएगा, dx की जगह मैं क्या कर सकता हूं, dt के बटे में सेक स्क्वायर एक्स अगर ऊपर में जाएगा तो क्या बनेगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, सेक ऊपर में जाएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स, समझ में आया, तो देखो स्क्वायर से एक बार कॉस पूरी तरह से कट गया था,
कटेगा। और ऊपर में मेरे पास बचा cos x और नीचे में sin x। तो cos बटे sin का मतलब tan x, cot x इंटू dt। अभी भी समाकलन नहीं कर पाएंगे क्योंकि t और x दोनों है। तो ये क्या बन जाएगा, रूट ऑफ t। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1/10x इंटू डी टी। कॉट मतलब 1/10। तो रूट टी। अब tan x को क्या माने हैं इंटू डी टी। देखो पूरा का पूरा टी में कन्वर्ट हो गया। समझ में आया। हमने क्या किया, सिर्फ tan x को मान दिया टी, सेक स्क्वायर निकल गया, सेक ऊपर में जाकर कॉस स्क्वायर बन गया। तो कॉस से एक बार कट गया, ऊपर में बचा कॉस और नीचे में साइन, कॉस बटे साइन बन गया कॉट, कॉट को लिखे 1/10। टेन मतलब रूट टी, टेन मतलब टी। तो इसको भी अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1/√t। कैसे, क्योंकि ऊपर में क्या है रूट टी और नीचे में टी। तो बताओ मैं टी को 2 बार टी नहीं कर सकता क्या, कट गया तो 1/√t बचा। यहां से कर लोगे, क्या होगा, टी की पावर माइनस का 1/2 इंटू डी टी। कर लोगे करके बोलते हैं और खुद करवा देते हैं, सोच रहे हो क्या। चलो समझ आया ना। तो -1/2 + 1 मतलब टी की पावर 1/2 और नीचे में भी 1/2। तो 2/1 और टी की पावर 1/2 डायरेक्ट। अब सीधा पुट कर लो, समझ में आया। 35 x। अरे ये तो बन जाएगा, किसको टी मानोगे, 1 प्लस बराबर टी। 1 का अवकलन लॉग एक्स का अवकलन इंटू बराबर, तो देखो ना 1/x dx की जगह dt, 1/x dx की जगह, तो 1 प्लस लॉग एक्स की जगह t और इसकी जगह dt और स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा, t की पावर 3 बटे में, वाह इसको t माने ना, t का स्क्वायर है तो t की पावर 3, पावर में बढ़ाएंगे उसी पावर को नीचे में लिखेंगे, मतलब t की पावर 3/3 आया। एकदम ज्यादा फास्ट हो रहा है आज का क्लास, बार बार बोल रहा हूं स्लो करके ही देखना, स्लो करके ही देखना। 35 36 है क्या, अरे दादा 36 और 37 बहुत ज्यादा होगा क्या, नहीं आज फिनिश होगा ही। x प्लस, अरे आगे तो बोलो, x + 1 पूरा x + 1। अरे यार x + 1 गया, ऐसे ही अपलोड होगा बिना एडिट किए, पहले ही बता रहा हूं। x प्लस log x, ये टेंशन मान देखो, किसको टी माने, x प्लस log x को, x प्लस log x क्या करेंगे, तो क्या मिलेगा, 1 + 1/x इंटू बराबर, देखो ना मिल तो गया, आ गया ना। 1 प्लस, गलत 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 गलत, x + 1/x आना चाहिए, आ तो गया क्या, x + 1/, इंटू बराबर dt। कभी कभी दिमाग चल जाता है बारहवीं वालों का, क्या हो जाएगा, 1 + x मतलब t का स्क्वायर इंटू, सॉल्व हो जाएगा यहां से,
टी क्यूब बटे 3, टी का क्यूब बटे वैल्यू पुट कर लेना, आंसर आ गया 37। फिनिश ही करूंगा आज इसको, आराम से दे रही हूं। गजब रे दादा, तब बाही बताते हो। एक्स की पावर 3 tan इनवर्स एक्स की पावर 8 है। चलो देखो, इस बार tan इनवर्स एक्स की पावर 4 को क्या करेंगे, टी माने। मस्ती नहीं, लेट तुम लोगों को होगा, मुझे क्या, ये तो ऑनलाइन क्लास है, मस्त बैठे होंगे देख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर स्कूल जाने के लिए लेट तुम लोगों को होगा। वैसे भी देखो, tan इनवर्स एक्स का अवकलन 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होता है। ये क्या है हमारा एक्स, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर होता है। एक्स की जगह क्या दिया है, एक्स की पावर 4 और पूरे का स्क्वायर। अब देखो tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू में बराबर dt। लेकिन जिसको x मानते हैं उसको फिर से अवकलन करते हैं, तो x की पावर 4 का अवकलन 4 x की पावर 3। अब देखो ध्यान से, मेरा ये वाला क्वेश्चन है x की पावर 3 बटे 1 प्लस एक्स की पावर 8, वही है। x की पावर 3 बटे 1 प्लस एक्स की पावर 8, उस पूरे की जगह क्या रखूंगा, dt बटे 4, x की पावर 3 1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू dx बराबर dt बटे 4 आएगा क्या। तो ये हो गया, इस पूरे की जगह dt, क्या आएगा dt और बटे में 4। ये हो गया हमारा साइन, इसको क्या माना t, तो 1/4 साइन t का समाकलन माइनस का कॉस t प्लस c। समझ में आया। क्लास फास्ट होगा तो थोड़ा सा स्लो करके आज देखना है, ठीक। अरे कॉस t है ना, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। अब ऑप्शनल क्वेश्चन होमवर्क है, ऑप्शन एमसीक्यूज को बनाओगे, एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पर बताओगे कि कौन सा नंबर आया, ठीक। चलो आज क्लास में बस नहीं, बोले थे आज खत्म करके रहेंगे, करके हो गया। कल से अपन नेक्स्ट प्रश्न वाली स्टार्ट कर देंगे 7.3। तब तक बाकी सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना, यहां से एक क्वेश्चन 100% आएगा। चलिए मिलेंगे अपन कल की क्लास में, तब तक जय हिंद।